दी जा रही है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसको जल्द से जल्द भारत से जाना पड़ेगा। भारत को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कम करना पड़ेगा। भारत उस पर काम भी कर रहा है, लेकिन भारत में भी क्या ऐसे सांप हैं जो हमें डस सकते हैं, जिसमें भारतीयता का भाव नहीं है? आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? अब इसकी जांच हो रही है। 800 फ्लाइट अवरुद्ध हो गए, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का डिले है। 100 से अधिक फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए। ये एक दिन का आंकड़ा है, सिर्फ फ्राइडे का। और ये मामला तो आप समझिए, मैं खुद फ्लाई कर रहा था, अभी पटना से दिल्ली आ रहा था। मेरी फ्लाइट खुद 1 घंटा 45 मिनट डिले हो गई, और खासतौर से इंडिगो की फ्लाइट डिले हो रही थी लगातार। मैंने खुद पटना एयरपोर्ट पर देखा कि पटना बैंगलोर जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, पटना मुंबई फ्लाइट वो कैंसिल हो गई इंडिगो की। तो लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रहे थे। अब मैं भाग्यशाली था कि मैं 1-2 दिन पहले आ गया, वरना आज अगर फ्राइडे को या थर्सडे को अगर टिकट हुआ होता तो शायद मैं भी फंस गया होता। तो ये स्थिति है सर एयर ट्रैफिक की, और इसको आप छोटी घटना ना माने। ये लगातार अपराधियों, साइबर क्रिमिनल और आईएसआई से लेकर के सीआईए तक दुनिया के बड़े बड़े डीप स्टेट और इंटेलिजेंस एजेंसी के निशाने पर भारत का एयर ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मित्रों, एक और खबर आ रही है, हालांकि मैं उसकी खबर की पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यह खबर है लगातार हमारे प्रधानमंत्री के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके जान को खतरा है। दुनिया मोदी की प्यासी हो गई है। वो या तो मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं या मोदी की जान लेना चाहते हैं। और यह भी खबर आ रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री अभी इस दौरान का फ्रीक्वेंट उनकी यात्रा हो रही है, अब यह बात सही है कि जो मोस्ट वीआईपी ऑपरेशंस होते हैं, एयर ऑपरेशंस होते हैं, वो उनका जो ट्रैफिक शेड्यूल होता है वो पूरी तरह से उसको सैनिटाइज रहता है। मतलब अगर दिल्ली से वो पटना जा रहे हैं या कहीं और उनकी फ्लाइट जा रही है, जो एयरफोर्स 1 है उनका जो भी है, वो जो उनकी जा रही है, जो सरकारी विमान है जिससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चलते हैं, बहुत ही फुल प्रूफ विमान है वो, 8,000-9,000 करोड़ का विमान है वो। उस विमान से वो चलते हैं, तो उस विमान को उस रूट में जाने के लिए काफी सैनिटाइज रहता है वो रूट। कई किलोमीटर मतलब 100-150 किलोमीटर तक तो निश्चित रूप से उस जोन में कोई दूसरा फ्लाइट ऑपरेट हो नहीं सकता है जब प्राइम मिनिस्टर का फ्लाइट जाते रहता है। इस सबको देखना पड़ता है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का फ्लाइट निशाने पर था? आप कल्पना कीजिए कि ये जो जीपीएस स्नूफिंग हुई है, ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ्लाइट इन द एयर उस जीपीएस स्नूफिंग का शिकार हो जाए तो क्या हो सकता है? तो क्या ये उसके पहले की तैयारी है जो 800 से अधिक फ्लाइट पे इसका असर पड़ा है? एएमएसएस को पहले फेल करो, उससे गलत सिग्नल दिलवाओ और जीपीएस स्नूफिंग को ट्रायल कर लो। जीपीएस स्नूफिंग अगर कारगर हो गया, जीपीएस स्नूफिंग का मतलब ही यही है कि सिस्टम को जैम कर देना, उसको गलत सूचना के लिए प्रेरित करना। अगर आप सूचना गलत देना शुरू कर दिए तो क्या उस मचना ही मचना है। मैसेज ही आपने गलत देना शुरू कर दिया कि भाई आपका फ्लाइट जो है वो इतना घंटा दूर है या बहुत अभी लैंड करना है आपको, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह की जो मैसेजिंग है जिसका रेंज 0 से लेकर के 2,500 किलोमीटर की गलतियां हो सकती हैं, उस जो जीपीएस स्नूपिंग में इतनी उसकी कैपेबिलिटी है कि आप 0 से लेकर के 2,500 किलोमीटर तक गलत संदेश भेज सकते हैं और पायलट कंफ्यूज हो सकता है। कहीं पर लोकेशन कहीं और दिखा रहा है तो पूरी तरह से पायलट कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो जो सिचुएशन है वो पैदा हो गई है, होनी नहीं है, वो हो चुकी है भारत में। ये मैं कह रहा हूं इसलिए ये छोटी घटना नहीं है।
और अगर ऐसी स्थिति में भारत का कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है इन द एयर, तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। बहुत बड़ा खतरा टला है मित्रों, बहुत बड़ा खतरा। इसे आप हल्के में ना लीजिए। और निश्चित रूप से एजेंसियों, विदेशी फॉरेन एजेंसियों के निशाने पर हमारे मोदी जी हैं, और भारत सरकार को चाक चौबंद रहना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बिल्कुल एकदम से अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए और फौरन इसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और जहां कहीं से भी इस तरह की स्नूपिंग हुई है और एएमएसएस को जो डिरेल किया गया है, उसको जो ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये मैन मेड है, अगर ये मैनुअल है, अगर ये साइबर अटैक है, तो भारत सरकार के इंटेलिजेंस एजेंसी को उसके तह तक जाना ही चाहिए, क्योंकि मोदी की जान खतरे में है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये उनके प्यासे हो गए हैं। उनको मालूम है कि भारत को जैसे तैसे डीएस्टेबलाइज करो, डीएस्टेबलाइज करो, क्योंकि मोदी उस राह में सबसे बड़े रोड़ा बनकर के खड़े हो गए हैं। इसलिए किसी भी तरीके से मोदी को हटाओ रास्ते से। ये कुछ भी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इसे आप छोटी घटना बिल्कुल ना समझें। मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं और अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को कि इसे किसी भी तरह से छोटी घटना ना समझें। एक तो हजारों लाखों यात्रियों की जान फंस गई थी सांसद में, और फंसी हुई है अभी भी उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। एयर क्रैश के बाद, एयर इंडिया 171 के क्रैश के बाद, कि ये बहुत बड़ी घटना, और लगातार अब तो एयर यात्रा ट्रैवल से लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कैसे उससे यात्रा की जाए। अगर इस तरह के हाईजैक हो रहे हैं, इस तरह के साइबर अटैक हो रहे हैं, या इस तरह के सिस्टम फेल्योर किए जा रहे हैं, इस तरह का कोई जैम किया जा रहा है सिस्टम को, तो ये बहुत ही बड़े कंसर्न का विषय है। और मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, उस तरफ भारत सरकार को चाक चौबंद हो जाना चाहिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को। ये मामूली घटना नहीं है। वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है, उसमें रक्षा मंत्री ट्रैवल कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बड़े बड़े ट्रैवल कर रहे हैं, और आम जन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है। आम जनों की जान भी प्रधानमंत्री से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आम जन की सुरक्षा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस घटना को बहुत गहराई से लेना चाहिए और इसकी तहकीकात करनी चाहिए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इस तह तक पहुंचेगी और भारत का अपना इंडिजिनस हर सिस्टम इंस्टॉल होगा। इंडिजिनस, जिस पर हमें खुद भरोसा हो, हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर ना रहें। अब वक्त आ गया है जब हमें अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। हमें रिसर्च और इनोवेशन में जाना ही पड़ेगा, वरना हम एक बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस दिशा में जरूर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।